हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स 2A का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू टॉपिक है जो हम और पहले कभी नहीं पढ़े। तो फर्स्ट थिंग, हम जब कोई इक्वेशन के रूट्स निकालते तो रूट्स का फॉर्मूला होता -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो जब अपने को रूट्स आते इमेजिनरी लाइक 1 प्लस और माइनस आई रूट 3, तो ये होता कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम इसको डिनोट करते फर्स्ट थिंग z लेटर से। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो कोई भी आपको अगर ऐसा फॉर्म दिख गया तो वो होता कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें दो पार्ट्स रहने वाले हैं। पहला है रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम डिनोट करेंगे a से, यानी जो भी अकेला है वो रियल पार्ट। एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है यहां पर, जो भी i के साथ है। हम i को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट i के साथ i का यानी कोएफिशिएंट जो भी है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसके हम बेसिक फॉर्मूले देखें, जैसा कि अच्छा मॉड्यूलस, अगर हम नंबर थियरी में मॉड्यूलस देखें तो -2 का मॉड्यूलस +2 होता, +2 का मॉड्यूलस +2 होता, यानी कोई भी नंबर मॉड्यूलस में अगर आ रहा तो वो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस थोड़ा अलग है कैलकुलेट करने के लिए। उसका फॉर्मूला होता अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो अगर z का कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका मॉड z क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी हिसाब से एक और टर्म आता जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। तो फर्स्ट थिंग, कॉन्जुगेट ऑफ z को हम डिनोट किससे करेंगे, z बार से करेंगे। और कॉन्जुगेट होता है क्या, बस आप इमेजिनरी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इमेजिनरी की जो साइन थी उसको चेंज कर दो। जैसा कि यहाँ प्लस है तो हम उसको लिख देते माइनस। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार व्हिच इज a माइनस आई बी। नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता 1/z। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से देख रहे हैं तो वो होता a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कोई अगर क्वेश्चन आपको आया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप क्या करेंगे, a माइनस आई बी बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन आता एडिटिव इनवर्स। खैर एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स ऑफ z विल बी माइनस z। बस आप कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव अप्लाई कर देंगे तो z का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -z। फिर आ जाते हैं हम स्क्वायर रूट पे। जैसा हर किसी का स्क्वायर रूट रहता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट है। इसका फॉर्मूला होता प्लस और माइनस अंडर रूट मॉड्यूलस z। मॉड्यूलस z क्या होता, यहां पर है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मॉड्यूलस z प्लस a बाई 2 प्लस आई अंडर रूट मॉड्यूलस z माइनस a बाई 2। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। हम इसके बाद की स्लाइड में हम क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले याद तो कर रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि 1A एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है z1 इक्वल टू 2, -1 एंड z2 इक्वल टू 6, 3। यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए आपको, पहला है z1 दूसरा है z2। आपको मालूम करना है z1 माइनस z2 का आंसर क्या है। तो हम इसको डायरेक्ट पॉइंट सिस्टम में भी रख सकते हैं, जैसा 2 - 1 6, 3 पॉइंट में दिया, या फिर उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 1, तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और सेकंड वाले को इमेजिनरी। और इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी हमेशा i के साथ आता है। तो अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो रियल पार्ट शुड बी रियल, मतलब उसके साथ i नहीं रहता। एंड इमेजिनरी के साथ क्या है, -1 है, तो -1 इंटू आई क्या बनता, -i। तो 2 - 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 - i। वैसे अगर हम z2 का देखें विच इज 6, 3, तो 6 3 प्लस है तो यहाँ लिख देंगे +3i। मतलब जो भी सेकंड टर्म है उसके साथ i लगा दो, वो बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके लिए आपको z1 माइनस z2 निकालना है। z1 की वैल्यू कितनी है, 2 - i। फिर करना है आपको माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और z2 का आंसर है 6 + 3i। देन माइनस इंटू प्लस -6 माइनस इंटू प्लस -3i। तो क्या बना ये, 2 - 6 -4 हो गया, एंड -i - 3i हो गया -4i।
चाहे तो आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रख सकते हैं, या फिर अगर इसको पॉइंट में चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। रियल पार्ट है -4 और आई के साथ भी है -4, तो पॉइंट के हिसाब से आंसर क्या हुआ इसका -4, -4। वैसे ही सिमिलर कैलकुलेशन, बस यहाँ पे सबट्रैक्ट करना था, यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इक्वल्स टू 3,5, तो 3,5 का आंसर क्या होता कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो होता 3 + 5i, एंड Z2 का आंसर है 2,6, तो ये बनता 2 + 6i। आपको मालूम करना है Z1 इंटू Z2, Z1 का आंसर है 3 + 5i और Z2 का है 2 + 6i, और दोनों को करना क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन कैसा, नॉर्मल जैसा हम करते हैं मैथ्स में, पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6, 3 6 18, बट साथ में है उसके i। देन 5i की बारी, 5 2 10i, 5 6 30 होता, एंड i इंटू i होता i²। 6 एज इट इज, 18 प्लस ये i का टर्म, ये i का टर्म, तो 18i + 10i कितना हो गया 28i। अब आपको यहां से याद रखना है कि हमेशा i से, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के नहीं, मैथमेटिक्स में जहां भी स्मॉल i² आ रहा उसका आंसर आप लोग यूज करेंगे -1। i² का आंसर होता -1, इसको लोग आयोटा भी बोलते, बट हम आई पढ़ेंगे, तो i का आंसर है -1, तो सॉरी i² का आंसर है -1, तो हम i² की जगह रिप्लेस करेंगे -1 से। देन 6 + 28i प्लस इंटू माइनस, -30 इंटू 1 होता 30, 6 - 30 -24, एंड रिमेनिंग क्या है +28i। तो ये है Z1 इंटू Z2 का आंसर। इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो वो होता -24, 28। ये बेसिक, मतलब एग्जाम में बहुत रेयर है क्वेश्चंस आने का, ये बेसिक है। आगे के क्वेश्चंस में अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ रही तो जैसा हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे तो पुरानी चीज नए में काम आती और वो चीज उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स में। तो जो भी स्टार्टिंग से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अभी, वो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा हम फॉर्मूले में देखें, चलिए मान लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है √3,5, इसको हम प्रॉपरली लिखें तो वो बनता √3 + 5i। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होने वाला था, दो इनवर्स थे अपने पास, एक मल्टीप्लिकेटिव और एक था एडिटिव। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z। एडिटिव इनवर्स ऑफ z होता माइनस, जस्ट माइनस लगाना है। माइनस किसको लगाना है, √3 + 5i, तो माइनस इंटू प्लस -√3, माइनस इंटू प्लस -5i, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब सेकेंड बिट में उन्हें क्या करा, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ने दिया आपको, उन्हें दिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो लेट अस से z इज इक्वल टू 2,1 इंटू -4,6। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे यानी 2 + 1i इंटू -4 + 6i, अभी मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 2 6 12i, i इंटू -4 होता -4i, एंड i इंटू 6i होता 6i²। मल्टीप्लीकेशन कैसा करना है, 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर 6 से, देन i को 4 से एंड i को 6 से। 12i - 4i इज 8i, और मैं बोला i² का आंसर हमेशा क्या रहने वाला है -1। सो -8 + 8i - 6, -8 - 6 बिकम -14 + 8i। ये तो है z, लेकिन उन्हें पूछा अपने को एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z, विच इज माइनस ऑफ z का आंसर क्या है अपने को -14 + 8i, तो माइनस इंटू माइनस बिकम +14 एंड माइनस इंटू प्लस -8i। तो ये है एडिटिव इनवर्स से क्वेश्चन। सो बिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, जैसा हम एडिशन देके z1, एडिशन तो नहीं देखे लेकिन सब्ट्रैक्शन देके z1 - z2, तो एडिशन भी उसी तरीके से करना है। उसके बाद हम देखें मल्टीप्लीकेशन। अभी आ जाते हैं हम डिवीजन की तरफ। z1 की वैल्यू है 6,3, अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो बनता 6 + 3i। z2 का आंसर दिया 2, -1, इसको भी अगर कॉम्प्लेक्स में लिखे तो 2 - i। नाउ वी हैव टू फाइंड z1 डिवाइडेड बाय z2। z1 का आंसर है 6 + 3i, डिवाइडेड बाय z2 का आंसर है 2 - i।
अब एक पॉइंट ये दिमाग में बिठा लो आप लोग कि अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आया तो पहला स्टेप आपका रहने वाला है रेशनलाइजिंग। थोड़े स्टूडेंट्स को रेशनलाइजिंग क्या है वो भी नहीं मालूम, तो हम ये प्रॉब्लम में एक बार देख लेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक स्टेप, अगर आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा और आपको एग्जाम में अननोन प्रॉब्लम भी आ गया तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप जस्ट गो फॉर रेशनलाइजिंग। तो अभी के लिए डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहां पर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देन 6 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। ये तो जो था अपने पास वो लिखे। अब रेशनलाइजिंग में होता क्या, डिनोमिनेटर में बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो हम क्या करते, उसको चेंज करते प्लस में, उससे हम क्या करते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करते, 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। रेशनलाइजिंग में होता क्या, वंस अगेन जिसको भी आप रेशनलाइज करें, अभी के लिए हम डिनोमिनेटर करें, बाद वक्त अगर ये यहाँ पे तो नहीं, लेकिन कोई दूसरे चैप्टर में अगर हम डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर करें तो वहां पर भी सेम थिंग, प्लस की साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो 6 ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो 6 इंटू 2 बिकम्स 12, 6 प्लस 6 इंटू आई होता 6i, देन 3i इंटू 2i, 3i इंटू 2, 3 2s are 6 and I as it is, then 3i into i becomes 3i square। अब डिनोमिनेटर में ये बनता a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी आप रेशनलाइज करते तो ये एक ही फॉर्मूला आता वहां पर, वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है 2 और b है i, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन 12, 6i प्लस 6i बिकम्स 12i प्लस 3, और i स्क्वायर की वैल्यू होती -1। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 होता और i स्क्वायर की वैल्यू यहां पर भी होती -1। तो फाइनली अब देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, तो 12 माइनस 3 हो गया 9 प्लस 12i डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 1 बिकम 5। तो ये है Z1 बाई Z2 का आंसर। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिमाग में 2 से 3 बार आ गया आराम से अब तक। तो z की वैल्यू दिया उन्हें cos थीटा कॉमा sin थीटा, तो अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो ये बनता cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये z की वैल्यू आ गई। देन व्हाट अबाउट 1 बाय z, क्या हम 1 बाय z पूरा 1 डिवाइडेड बाय cos प्लस i sin करेंगे? नहीं, जब जब आपको cos प्लस i sin का टर्म दिख रहा तो 1 बाय z सिंपली होता वो कॉन्जुगेट, यानी अगर z cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो 1 बाय z होता cos थीटा माइनस i sin थीटा। अब आपको कैलकुलेट करना है z माइनस 1 बाई z, तो z की वैल्यू रख लो cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर आता माइनस, देन जब जब माइनस है हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 बाई z की वैल्यू कितनी है अपने पास, cos थीटा माइनस i sin थीटा, देन cos थीटा प्लस i sin थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस cos, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस i sin थीटा। अब यहां से देखो प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल होता, तो i sin थीटा प्लस i sin थीटा कितना बना, वो बना 2i इंटू sin थीटा। दैट्स इट। So next important question है, write the multiplicative inverse of the following complex numbers। So z is equals to 3,4 है, अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो वो बनता 3 प्लस 4i। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला लिखें, which is a minus ib by a square plus b square। अब देखो a क्या है अपने पास 3 है, b क्या है 4 है, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो इसको, तो 3 माइनस आई इंटू 4 बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 4i, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो आंसर है इसका 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 25। देन सेकेंड बिट, z is equals to sin थीटा कॉमा cos थीटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेम वही फॉर्मूला, a माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए क्या है अपने पास साइन थीटा है, माइनस आई इंटू बी कितना है कॉस थीटा, बाई ए साइन तो साइन स्क्वायर, बी है कॉस तो वो हो गया कॉस स्क्वायर। सो आंसर है साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। देन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर होता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना है इसका, साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। देन लास्ट बिट, z is equals to 7,24 and MI Mumbai Indians a minus IB by a square plus b square। a कितना है 7 और i इंटू बी कितना है 24 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 7 माइनस 24 i, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर 576। तो 7 minus 24i by 9 plus 6 become 15, carry 1, 7 और 1 8, 8 4 12, 5 plus 1 6। तो आंसर है इसका 7 minus 24i by 625। सो अभी आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1b की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib। अब ये फॉर्म कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करता हूं ऐसे ही कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके ऊपर क्यूब है, या फिर दो डिवीजन में है, तो वैसों को आपको क्या करना है बस सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करें z1 माइनस z2 करे थे और z1 इंटू z2 करे, z1 बाई z2 भी करे, बस वही चीज करना है। करके आपको बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो उसको बोल डाला उन्हें a प्लस आई बी फॉर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा इसी तरीके से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। और एक तरीके से पूछा जहां पर इन्हें बोलता फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर के, कुछ भी एक देता। तो रियल कौन है a है और इमेजिनरी कौन है b है। तो इसमें पहला बिट है 2 माइनस 3i, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है ऑब्वियसली। तो लेट अस से z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3i इंटू 3 प्लस 4i। आपको दिख रहा बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसा कि 2 3 6, 2 4 8i, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 9, साथ में है i, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 4 12 एंड i इंटू i i स्क्वायर। 8i माइनस 9i होता माइनस i और i स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1। माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 12 1 12, तो फाइनली 6 प्लस 12 हो गया 18 और है ये माइनस i। क्या ये फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी के? यस, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब हम क्या करेंगे, जो रियल है यानी अकेला जो भी है उसको रियल बोलते हैं। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 18 है, एंड b की वैल्यू जो i के साथ है, i नहीं, i इंक्लूड कभी नहीं करेंगे हम, बस i का कोएफिशिएंट देखिए। जब i के साथ कुछ भी नहीं है तो आंसर ऑब्वियसली 1 रहता है वहां पर, और साथ में उसके साइन है माइनस की, तो b का आंसर हो गया -1। तो जैसा कि उन्हें a प्लस आई बी बोला हूं उसमें भी कंपेयर कर दिए। उसके बाद उन्हें बोला रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो रियल पार्ट है 18 एंड इमेजिनरी पार्ट है -1। तो बोथ आर सेम, बस आपको ना क्वेश्चन अलग तरीके से पूछना। अब सेकंड बिट में क्या करा उन्हें, z इक्वल्स टू 1 प्लस 2i होल पावर 3। अगर होल क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको तो ठीक, नहीं बोल तो मैं लिखा दे रहा हूं कैसा भी। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब थोड़े जने याद करेंगे शायद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, वो भी करेक्ट है, बस को सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है इसका। तो a क्या है अपने पास 1 है और b क्या है 2i, तो 1 क्यूब प्लस 2i क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2i प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2i का स्क्वायर। बस आप फॉर्मूले में a की जगह 1 और b की जगह 2i रख देंगे। 1 क्यूब की वैल्यू 1 होती, नाउ 2 क्यूब, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, एंड ये होता i क्यूब, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, साथ में है i, 3 1 जा 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी स्क्वायर करना है तो 2 स्क्वायर होता 4 और साथ में है उसके i स्क्वायर। नाउ 1 प्लस 8, क्या अपने पास i क्यूब की वैल्यू है? नहीं, अपने पास है i स्क्वायर की वैल्यू। तो हम i क्यूब को स्प्लिट करेंगे कैसा, i स्क्वायर इंटू i में, फिर है प्लस 6i, देन 3 4 का कितना हो गया 12, और i स्क्वायर की वैल्यू मालूम है वो है -1। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव 1, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 8i प्लस 6i प्लस इंटू माइनस -12, 1 माइनस 12 होता -11,
6i माइनस 8i होता माइनस 2i, तो ये आ गया आपको a प्लस आई बी का फॉर्म। एंड अगर हम इसको कंपेयर कर भी दिए तो a का आंसर होता -11 और b का आंसर है -2। ये क्वेश्चन इसके वैसे एक सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम। वहां पर a प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी, वो दो बार एग्जाम में आ गया 2015 एंड 2020 में, तो होपफुली 25 में भी आ जाता होगा। तो z इक्वल्स टू a माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी। अब आ जाते हैं बेसिक स्टेप पे। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं रहना, रहा तो क्या करेंगे, सीधा हम करेंगे यहाँ पे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो रेशनलाइज में करते क्या हम, अगर डिनोमिनेटर में प्लस की साइन है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। देन a इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, a इंटू आई बी बनता आई ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस, आई बी इंटू ए बनता अगेन आई ए बी, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, आई इंटू आई होता आई स्क्वायर एंड b इंटू बी होता बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर किस में आता बोला मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर इसका माइनस आई ए बी होता -2iab। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती माइनस, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई के ऊपर स्क्वायर अलग देंगे, फिर बी के ऊपर स्क्वायर अलग देंगे। अब यहाँ पे रियल पार्ट देखो, जो आई है वो इमेजिनरी, जिसके साथ है रियल, तो हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को एक जगह रखेंगे एंड माइनस 2iab को हम एक जगह रखेंगे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस बन गया क्या, वो प्लस। अब यहाँ पे आप एक ही काम करो, डिनोमिनेटर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी रियल को एंड इमेजिनरी को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बाहर रखेंगे हम, तो अंदर रह गया 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी से कंपेयर करें तो वैल्यूज क्या बनते हैं, a यानी रियल पार्ट वो होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड b क्या होता, जो i के साथ है, i के साथ पहले तो नेगेटिव है, फिर क्या है अंदर 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट का फॉर्मूला भी हम देखे स्टार्टिंग में, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी। तो पहला क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, अगर z की वैल्यू, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z कंसीडर करें तो कॉन्जुगेट किससे डिनोट करते हैं हम, कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार। तो उसमें होता क्या, जस्ट 3 प्लस 4i को हम लिख देते 3 माइनस 4i, दिस इज कॉन्जुगेट। अब सेकेंड बिट, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सिंगल वाला था, यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहला काम है आपका उसको सिंप्लीफाई करना, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आना, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना। तो अभी देखो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 इंटू 6 12i, 5 इंटू माइनस 4 होता माइनस 20 एंड साथ में है i, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस 5 6 30, i इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, 12i माइनस 20i होता माइनस 8i, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस 8i प्लस इंटू माइनस -30, -8 और -30 हो गया -38 एंड है -8i, ये है आपका z। तो कॉन्जुगेट कैसा लिखते हैं आप इसका, कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार, जहां पे आप सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज कर दे, माइनस है तो हम क्या लिखेंगे +8i। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VSAQ के टॉपिक से अभी जितने भी हम करें सारे VSAQs में ही आते हैं अभी के लिए। SAQ के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। z इज इक्वल टू 5i डिवाइडेड बाई 7 प्लस i। अगेन बेसिक स्टेप, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहला आपका काम रहेगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो 5i डिवाइडेड बाई 7 प्लस i, डिनोमिनेटर 7 प्लस i है, इसको रेशनलाइज करने पे वो 7 माइनस i बाई 7 माइनस i, देन 5 7 हो गया 35i, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 एज इट इज, i इंटू आई बन गया आई स्क्वायर, देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
which is a square minus b square. So 35i minus 5, I square की value minus 1 divided by 7 square is 49 and I square is minus 1. So 35i minus into minus plus 5 by minus into minus plus 49 plus 1 होता 50. अब आपका काम है डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, रियल को अलग देंगे, यानी 5/50 पहले, फिर आता 35i by 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो आंसर है 1/10. 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50, तो ये था 7i/10. ये था z. तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होता, वो होता z बार, और उसका आंसर बनता 1/10 minus 7/10i. दैट्स इट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है VSAQ के लिए. सो इसमें से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए ये चैप्टर का वेटेज है 2 + 2 + 4, यानी 2 VSAQ और 1 SAQ. और आज का जो हम लेक्चर कर रहे हैं इसमें से कंपलसरी एक VSAQ फाइनल में आता. बाद वक्त क्या करता हूं, 2 VSAQ भी यहां से दे देता, लेकिन वो 100% नहीं है, बट एक VSAQ तो कंफर्म आता ही आता है. Amazing. और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो लेट अस से z = 7 + 24i. अगर इसको हम a + ib से निकाले तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 24, यानी रियल एंड इमेजिनरी. स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है प्लस और माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a/2 प्लस i अंडर रूट मॉड z माइनस a/2. यानी पहला काम है आपका मॉड्यूलस ऑफ z निकालना, और मॉड्यूलस ऑफ z क्या है, √a² प्लस b². a कितना है अपने पास 7 और b कितना है 24. 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, ये होता 625. 625 का रूट कितना है 25. तो फाइनली स्क्वायर रूट में हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. मॉड z की जगह 25, a की जगह है 7 और डिवाइडेड बाई 2. मॉड z की जगह 25 और इसमें -7/2. 25 + 7 हो गया 32/2, और 25 - 7 होता 18/2. Now 2 1s are 2, 2 16s are 32, 2 1s are 2 9s are. So प्लस और माइनस, ये है √16 प्लस i, और यहाँ बचा √9. 16 का रूट होता 4 और 9 का रूट 3, तो आंसर है प्लस और माइनस 4 + 3i. Then coming to the next bit. z = -47 + 8√3i, जहां से a की वैल्यू -47 है और b की 8√3. पहला काम मॉड्यूलस z. मॉड्यूलस z इज -47² प्लस 8√3². 47² कितना होता, 7 7s are 49, 7 4s are 28, 28 plus 4 is 32. 4 7s are 28, 4 4s are 16, 16 plus 2 होता 80, 9, 8 plus 2 10, 8 3 11, 11 plus 1 12 and 1 plus 1 2, 2209. और क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता. उसके बाद 8² होता 64, और इसके लिए देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके बचा 3. देन 2209, 3 4s are 12, 3 6s are 18 and 19. देन फाइनली 9 plus 2 होता है 11, कैरी 1, 9 plus 1 10, कैरी 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, एंड फाइनली आंसर है 2401. एंड अब देखो क्योंकि 47 का स्क्वायर जब हम करें तो आंसर आया था 2209, तो बस उससे बड़ा ही वैल्यू होगा कुछ, तो 1 कब आता लास्ट में, 9 9 से 81. अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर भी सकते हैं. 49 × 49, 9 9 से 81, 9 4s are 36, 36 plus 8 44, 4 9s are 36, 4 4s are 16, 16 plus 3 is 17, 1 0 7 4 11, 11 plus 1 12. Yes, नहीं 49 × 49, 9 9s are 81, 9 4s are 36, 36 plus 8 is 44, 4 9s are 36,
4 4 16, 16 प्लस 3 होता 19, 1 10 13 14 एंड 2 4 0। तो अभी आ जाएंगे स्क्वायर रूट के फॉर्मूले पे हम, प्लस और माइनस अंडर रूट मॉड जेड कितना है 49, फिर होना है प्लस ए कितना है लेकिन -47 बाई 2 प्लस आई मॉड जेड माइनस ए यानी माइनस ऑफ -47 बाई 2। 49 में से 47 अगर गए तो बचा क्या आंसर में 2 बचा बाई 2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस 7 होता 16 कैरी 1 4 5 9। तो 2 1 जा कैंसल, तो बचा वहां पर √1, 2 4 जा 8 कैरी 1 2 8 जा 16, तो यहां पर आया 48। अभी देखो यहां पर 1 का रूट तो 1 है, लेकिन क्या 48 का एग्जैक्ट रूट है? नहीं। तो हम क्या करते हैं यहां पर 48 को लिखते 16 इंटू 3 एंड 16 का रूट अपने को मालूम है वो है 4 और √3 का नहीं है कुछ भी, तो आंसर है 1 + i 4√3। जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फर्स्ट बिट है तो इस पे ज्यादा फोकस करो। सेकंड बिट अभी तक तो एग्जाम में नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छा करना है तो ये बिट पे ट्राई कर सकते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ी देर में होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा, उसमें आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है आज के लेक्चर से रिलेटेड थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ऐसे टाइप का हम ऑलरेडी करें a - ib by a + ib। ये क्वेश्चन शायद हम ट्राई नहीं करें, जस्ट थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लो। एक i⁻9, इसको आप डायरेक्टली तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बिकॉज अपने पास i² की वैल्यू होती -1, तो हम क्या करेंगे जो भी वैल्यूज आ रहे हैं i के पावर में उसको हम 2 के टेबल में रखने की कोशिश करेंगे। तो i⁻9 को आप क्या करिए i⁻8 इंटू i⁻1 लिख सकते हैं बिकॉज 8 + 1 is 9 अगेन। अब i⁻8 को आप और एक काम ये करो, उसको 2 का टेबल में लिख दो, यानी 2 4 जा 8 होता इंटू i, देन i² की वैल्यू है -1 पावर 4 इंटू i। -1 का पावर 4 जितने भी 2 के टेबल के नंबर्स 2 4 6 8 10, तो उसका आंसर था +1 इंटू i। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो वो होता 0 + i, आ गया a + ib का फॉर्म। नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ 2 - a, ये तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद 2a + ib है तो a - ib करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12i। होप आज की वीडियो आप लोग को सबको समझ में आई। अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।